क्या भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया है? क्या रोहित शर्मा ने अपनी विरासत, लेगेसी अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी है? दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, लेकिन कप्तान कोई और है। बीसीसीआई ने कमान सौंप दी है भारत के प्रिंस शुभमन गिल को। जी हाँ, गिल अब कप्तान है और रोहित विराट उनकी कप्तानी में खेलेंगे। ये फैसला क्यों लिया गया और कैसी है 15 खिलाड़ियों की यह नई फौज? जानिए एक एक खिलाड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जनवरी 2026 में होने वाली भारत वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है। इस टीम में अनुभव का पहाड़ भी है और युवा जोश का सैलाब भी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ एक नाम पर है, शुभमन गिल। गिल को कप्तानी मिलना क्या भविष्य की तैयारी है या यह रोहित शर्मा का अपना फैसला है? आज हम इस स्क्वाड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग की ताकत और कमजोरी को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टीम इंडिया का यह नया अवतार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस हाथी की जो कमरे में मौजूद है, कप्तानी में बदलाव। हम सब जानते थे कि यह दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए, आज वो बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। शुभमन गिल को कप्तानी क्यों? भविष्य की तैयारी। चयनकर्ता अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं। रोहित शर्मा तब तक शायद खेलें या न खेलें, इसलिए बीसीसीआई अभी से गिल को तैयार करना चाहता है। रोहित का बोझ कम करना। रोहित अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने करियर के आखिरी कुछ साल बिना दबाव के हिटमैन वाले अंदाज में खेलें। धोनी कोहली परंपरा। याद कीजिए, जब धोनी ने कोहली की कप्तानी में खेला था या जब सचिन ने गांगुली की कप्तानी में खेला था। भारतीय क्रिकेट में यह परंपरा रही है कि सीनियर खिलाड़ी नए कप्तान को गाइड करने के लिए टीम में रहते हैं। शुभमन गिल के लिए यह कांटों भरा ताज है। उनके पास रोहित और विराट जैसे दिग्गजों को मैनेज करने की चुनौती होगी। क्या प्रिंस अब किंग बनने के लिए तैयार है? यह सीरीज इसका जवाब देगी। अब चलिए नजर डालते हैं उन 15 शूरवीरों पर जिन्हें न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए चुना गया है। 1. टॉप ऑर्डर, अनुभव की अभेद्य दीवार, द टॉप 3। टीम की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे खतरनाक टॉप ऑर्डर से, रोहित शर्मा। अब जब वो कप्तान नहीं हैं तो हम एक और भी ज्यादा खतरनाक रोहित शर्मा को देख सकते हैं। वो खुलकर खेलेंगे बिना किसी दबाव के। वडोदरा और इंदौर जैसे छोटे मैदानों पर रोहित का बल्ला आग उगल सकता है। शुभमन गिल कप्तान, नई जिम्मेदारी, नया जोश। गिल का रिकॉर्ड भारत में अविश्वसनीय है। अब कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन को निखारता है या बिखेरता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, वो फ्रंट से लीड करना चाहेंगे। विराट कोहली, द रन मशीन। नंबर 3 पर विराट का होना ही विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देने के लिए काफी है। विराट के लिए यह सीरीज खास होगी क्योंकि वो अब एक मेंटर की भूमिका में भी होंगे, जो गिल को मैदान पर फैसले लेने में मदद करेंगे। यह तिगददी ट्रियो वनडे क्रिकेट में भारत की रीरच है। अगर ये तीनों चल गए तो 350 से 400 का स्कोर मजाक लगेगा। 2. मिडिल ऑर्डर, गहराई और क्लास, द मिडिल मॉडल सॉल्व्ड। मिडिल ऑर्डर में चयनकर्ताओं ने स्थिरता, स्टेबिलिटी को चुना है। श्रेयस अय्यर, स्पिन के जादूगर। भारतीय पिचों पर श्रेयस अय्यर से बेहतर स्पिन को कोई नहीं खेलता। नंबर 4 पर उनकी जगह पक्की है। वो एंकर भी कर सकते हैं और बड़े छक्के भी लगा सकते हैं। केएल राहुल, विकेट कीपर। वर्ल्ड कप 2023 में हमने देखा था कि केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर में कितनी परिपक्वता दिखाई थी। वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मुश्किल परिस्थितियों में टीम को बाहर निकालने का जिम्मा उन्हीं पर होगा। संजू सैमसन, बैकअप विकेट कीपर। फैंस के चहेते संजू सैमसन टीम में हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। संजू को वनडे स्क्वाड में लगातार मौके मिल रहे हैं। वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ आक्रामक हैं। अगर केएल राहुल को आराम दिया जाता है तो संजू के पास अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका होगा। 3. ऑलराउंडर्स, टीम का इंजन, द इंजन रूम। टीम का बैलेंस बनाने वाले 3 बाहुबली। हार्दिक पांड्या, टीम के उप कप्तान संभवतः।
हार्दिक का रोल डेथ ओवर्स में फिनिश करना और बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट निकालना होगा। उनकी फिटनेस और फॉर्म इस सीरीज के लिए अहम होगी। रवींद्र जडेजा। सर जडेजा की फील्डिंग, सटीक गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर बैटिंग उन्हें दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनाती है। भारतीय पिचों पर वो कीवी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने के लिए तैयार हैं। अक्षर पटेल। बापू का जादू। अक्षर पटेल और जडेजा एक ही शैली के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों ही मैच विनर हैं। अक्षर ने पिछले कुछ समय में अपनी बैटिंग में गजब का सुधार किया है। वो अब एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुके हैं। 4. गेंदबाजी, आक्रमण, रफ्तार और फिरकी, द बॉलिंग यूनिट। और अंत में वो हथियार जो मैच जिताएंगे। जसप्रीत बुमराह। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बुमराह का टीम में होना ही जीत की गारंटी जैसा लगता है। उनकी यॉर्कर्स और स्लोअर वन न्यूजीलैंड के लिए पहेली बनी रहेंगी। मोहम्मद सिराज। मियां मैजिक। नई गेंद से विकेट लेना सिराज की आदत है। बुमराह के साथ उनकी जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग बॉलिंग पेयर है। कुलदीप यादव। भारत के इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर इस लिस्ट में। कुलदीप की चाइनामैन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में गेम चेंजर साबित होगी। वडोदरा और राजकोट में उन्हें टर्न मिल सकता है। हर्षित राणा। ये नाम चौंकाने वाला है लेकिन सुखद है। युवा हर्षित राणा को उनके आईपीएल और घरेलू प्रदर्शन का इनाम मिला है। उनके पास रफ्तार है, एग्रेशन है और वो डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये सीरीज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड, जिसमें 13 नाम प्रमुख हैं, को देखकर कुछ बातें साफ होती हैं। अनुभव पर भरोसा। चयनकर्ताओं ने पूरी तरह से युवा टीम नहीं भेजी है। रोहित, विराट, जडेजा, बुमराह का होना बताता है कि भारत इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रहा है। जीत की भूख। भारत का लक्ष्य साफ है, सीरीज जीतना। न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है, इसीलिए भारत ने अपनी ए टीम उतारी है। रोल क्लैरिटी। हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है। अय्यर 4 पर, राहुल 5 पर, हार्दिक 6 पर। यह स्पष्टता वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा रोमांच यही होगा जब 11 जनवरी को वडोदरा में टॉस होगा तो सिक्का उछालने रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल आएंगे। उस पल को देखना हर भारतीय फैन के लिए भावुक भी होगा और गर्व से भरा भी। क्या शुभमन गिल रोहित शर्मा की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या सीनियर खिलाड़ी उनकी बात मानेंगे? बेशक मानेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं। लेकिन मैदान पर वो केमिस्ट्री कैसी दिखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये है वो सेना जो न्यूजीलैंड से लोहा लेगी। बल्लेबाज रोहित, गिल, विराट, अय्यर, राहुल, सैमसन। ऑलराउंडर हार्दिक, जडेजा, अक्षर। गेंदबाज बुमराह, सिराज, कुलदीप, हर्षित राणा। ये टीम कागज पर बेहद संतुलित और खतरनाक लग रही है। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में रनों की बारिश होने वाली है और इस बार कमान युवा हाथों में है। दोस्तों, आपको यह स्क्वाड कैसा लगा? क्या शुभमन गिल को कप्तानी देना सही फैसला है या रोहित को ही कप्तान रहना चाहिए था? क्या इस टीम में आर्शब पंत या मोहम्मद शमी की कमी खलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें और क्रिकेट की हर ब्रेकिंग न्यूज और ऐसी ही धमाकेदार रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।